इजराइल के इंटरसेप्टर तो खत्म हो ही रहे हैं, तो इजराइल ने अपनी कंपनी को आदेश दिया है कि भारी मात्रा में इंटरसेप्टर के रॉकेट बनाए जाएं। लेकिन ये कोई वो तो है नहीं जलेबी बनाने वाली बात की यूं यूं घुमाया और बन गया। अभी अगर ऑर्डर दिया गया है तो 6 महीने तो कम से कम इंटरसेप्टर बनने में समय लगेगा। मेरे दोस्तों, हुतीज ने कहा कि जो हमने पहले डील कर रखी थी अमेरिका से, जब अमेरिका ने हमसे कहा था कि सीज फायर कर लो और डील कर लो, और हमने वो डील, आज भी हम उस डील पर हैं। तब तक हम डील पर हैं जब तक अमेरिका हम पर हमला नहीं करता। जैसे ही अमेरिका हम पर हमला करेगा हम उस डील से बाहर हो जाएंगे। उधर अमेरिका का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उनके ऊपर प्रेशर है, क्योंकि फर्टिलाइजर मिल नहीं रहे हैं, खाद्य पदार्थ मिल नहीं रही है, और ऐसे में अमेरिका की किसानी जो किसान हैं काफी प्रेशर में आ चुके हैं। सोचिए, टेररिस्ट कौन होता है, आतंकवाद कौन होता है? जो व्यक्ति किसी आम इंसान को कत्ल करे उसे आतंकी कहेंगे ना? ठीक, आतंकी कहेंगे। अब ऐसे में अब आप फैसला कीजिएगा आतंकी कौन है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम ईरान को एक रात में पूरी तरह से पूरे ईरान को तबाह कर सकते हैं। पूरे ईरान का सफाया, यानी आम नागरिकों समेत पूरे के पूरे ईरान की सफाई की बात कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। और वो कह रहा है कि हम एक रात में पूरे ईरान को मिटा सकते हैं, और ये रात शायद वो कल की रात होगी। तो सोच लीजिए दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी कौन है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तारीफ में कसीरे पढ़ते हुए कहा कि हमने ईरान के अंदर अपने एक पायलट को, एक नेविगेटर को बचाने के लिए 155 जहाज भेजे थे, जिनमें से हमारे जो पुराने कुछ जहाज थे वो हमने वहीं तबाह कर दिए।